आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में। कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं कि जहां हम एक तरफ बोलते हैं कि हमने साइंस में बहुत तरक्की कर ली है और वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर भी एक वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि अब तक वैक्सीन क्यों नहीं बनी और इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक और इम्पॉर्टेंट जानकारी वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन वायरस को नहीं मारते, वायरस को हमारी बॉडी ही मारती है। वैक्सीन बस हमारे शरीर को इस लड़ाई के लिए तैयार करती है, जैसे हमारे टीचर हमको एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं। हमारी बॉडी में लड़ने वाले सैनिक यानी कि एंटीबॉडीज़ पहले से होते हैं। इन सैनिकों को चाहिए होती है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा मार्गदर्शन। एंटीबॉडी को ये दोनों चीज़ें उसी वायरस से मिल सकती हैं जिस वायरस को उसे मारना है। किसी भी वायरस की वैक्सीन उसी के मरे हुए या कमज़ोर सैंपल से होती है। इन सैंपल से ही एंटीबॉडी को पता चलता है कि इस वायरस से लड़ना कैसे है। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क भी होता है। अगर सैंपल बॉडी में जाकर एक्टिवेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वैक्सीन बनाना बहुत ही फाइन बैलेंस का काम होता है। वायरस का ऐसा सैंपल चाहिए होता है जिससे उसकी पहचान भी हो जाए और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। यही सब देखने में बहुत टाइम लग जाता है। अमेरिका के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ेस ने बताया कि वैक्सीन तैयार होने में कम से कम 1.5 साल तक का टाइम लगेगा। ये टाइम आपको क़यामत के इक्विवेलेंट लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही टाइट टाइमलाइन है। ग्लोबल वायरोलॉजी एंड वैक्सीन पॉलिसी के प्रोफेसर ने बताया, ज़्यादातर वैक्सीन बाज़ार में आने के लिए 5 से 15 साल तक का टाइम ले लेती हैं। आखिरकार इतना टाइम लगता क्यों है? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन बनने की प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए प्रोसेस के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 यानी कि डिस्कवरी। इसमें लैब में कमज़ोर या मरा हुआ वायरस तैयार करते हैं, जो कोरोना के केस में लगभग फरवरी में ही तैयार हो गया था। पहले इस स्टेज में कुछ साल लग जाते थे, लेकिन आज के टाइम में ये कुछ हफ्तों में ही कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है सबसे अहम और ज़्यादा टाइम लेने वाली स्टेज 2 यानी कि क्लिनिकल ट्रायल। इसमें वैक्सीन को इंसानों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। इसके लिए वॉलंटियर सर्च करने होते हैं। वायरस का रिस्क देखते हुए इसको तीनों फेजेस में करते हैं। अब हर स्टेज में लगने वाला टाइम, वॉलंटियर और उनके नंबर पर गौर कीजिए। फ़ेज़ 1 सबसे पहले दर्जनों लोगों पर ट्रायल किया जाता है और ये 12 लोग स्वस्थ होने चाहिए और इसमें करीब 3 महीने लगते हैं। अगर इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं होती तो अगले फ़ेज़ की तरफ मूव करते हैं। फ़ेज़ 2 इस बार 100 लोगों को टीका दिया जाता है और इसमें वॉलंटियर्स वायरस के संक्रमण वाले ही होते हैं और इसमें 6 से 8 महीने तक का टाइम लगता है। अगर यहाँ पे सब नॉर्मल होता है तो अगले फ़ेज़ पे जाते हैं। फ़ेज़ 3 इस फेज़ में हज़ारों लोगों को वैक्सीन दिया जाता है। इसमें वायरस आउटब्रेक वाले इलाके से लोगों को लिया जाता है। अगर इस फेज़ में भी कोई दिक्कत नहीं होती तब मामला आगे बढ़ता है। सारे टेस्ट का डेटा किसी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी के पास जाता है। भारत में ये डेटा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है और अमेरिका में यूएस ड्रग फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पास। उसके बाद ये इंस्टीट्यूट सारा डेटा देखते हैं और उसके बाद ये फैसला लेते हैं कि वैक्सीन को अप्रूव करना है या नहीं। इस प्रोसेस में भी कई महीने लग जाते हैं। सब हो जाने के बाद वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। अगर आप ध्यान से काउंट कर रहे हैं तो पता लगेगा ये टाइम कम ही है, ज़्यादा नहीं। इस प्रोसेस को तेज़ करने का मतलब होगा रिस्क लेना, मतलब एक महामारी को ख़त्म करने के चक्कर में दूसरी महामारी को उत्पन्न करना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठे फॉरवर्डेड मैसेजेस से बचिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।